हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपको बार बार जो सूचनाएं दी जाती हैं वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल समयवार तरीके से दी जाती हैं। कल जो लिस्ट आने वाली है 71,661 पदों पर, कल लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। और नई शिक्षक भर्ती जो आएगी उस पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आएगी, ये भी बात अब तय हो चली है। आपको वो भी राज्यवार ब्यौरा दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भी कितने पद खाली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 71,661 पदों पर जो लिस्ट है उसको लेकर। तो प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जा सकती है और सोमवार या मंगलवार को यह लिस्ट जारी होने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी और फिर सहायक अध्यापकों के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा के बाद 1 जून को परिणाम भी जारी कर दिया गया और चयनित अभ्यर्थियों को पहले दिन काउंसलिंग भी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे लगा दिया था। अब शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर बाकी 31,661 पदों का परिणाम घोषित किया जाना है। यह परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जाने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि शनिवार या रविवार को NIC बंद रहता है, तो ऐसे में सोमवार या मंगलवार को लिस्ट जारी की जा सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में प्राप्तांक और पूर्णांक के संशोधन को अनुमति दे दी है, मतलब प्राप्तांक और पूर्णांक को। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने भी कुछ मामले में आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में 31,661 पदों पर मेरिट भी प्रभावित हो सकती है। मतलब जो संशोधन है वो प्राप्तांक और पूर्णांक को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में इसको परमिशन दे दी है कि आप प्राप्तांक को पहले, क्योंकि इससे पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से आपने देखा होगा जो लिस्ट आई थी उसमें क्या हुआ था कि केवल ये कहा था कि आप ऐसा संशोधन कर सकते हैं जिससे चयन सूची ना बदले। मतलब साफ साफ मना कर दिया गया था कि पूर्णांक और प्राप्तांक को नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में, ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में, केवल एक कोई और अन्य केस था जिस मामले में उन्होंने प्राप्तांक पूर्णांक बदलने को कहा। या तो ये था कि उस भर्ती के GO में नहीं था, अब कहीं उसकी कॉपी कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के पदों पर भी लगाई जाएगी और उस मुद्दे को लेकर सरकार कहीं ना कहीं अपना स्टैंड देगी। तो इन तथ्यों को लेकर सरकार जो है चयन सूची को लेकर मामला संशय में है। कुल मिलाकर बात यह है। उधर बात करते हैं जो पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती के जो पद खाली हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों पद। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं। 2,17,000 पद खाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 2,17,000 तो वो हैं जिनका ब्यौरा सरकार के पास है। कुछ पद ऐसे भी हैं जिनका ब्यौरा भी सरकार के पास अभी, जिनके पास सरकार ने डाटा मांगा है पर अभी आया नहीं है। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं ऐसे में ये पद और भी बढ़ सकते हैं। तो सरकार चाहे तो 1,40,060, मतलब जो टोटल वैकेंसी यूपी में खाली हैं, सरकार चाहे तो सब पर भर्ती कर सकती है। लेकिन सरकार ऐसा जो है करेगी नहीं, क्योंकि सरकार यदि ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं सरकार को खुद प्रॉब्लम में आ जाएगी सरकार। तो इम्पोर्टेंट बात यही थी कि सरकार यदि इन सभी पदों पर भर्ती कर दे तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो सरकार को 1,40,060 पदों पर सब पर जो है भर्ती करनी चाहिए, जिससे सरकार जो है शिक्षकों की पूर्ति हो जाएगी और 60-65 पर पास सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। ये बात तो बहुत दूर की है। सरकार तो जो 22,000 पद है उनको ही जोड़ने को लेकर मामला सरकार उनका विरोध कर रही है कोर्ट में, जो कि गलत है, क्योंकि 1,37,000 पद 6 महीने में भरने थे। पर सरकार जो है दूसरा जो अभी लिस्ट बची हुई है उस लिस्ट में क्या है कि सरकार ने ये पूरी भर्ती है इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब पहले ये बच्चे हैं, इनको ये स्कूल पहुंचेंगे। मामला ये दिक्कत में है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं हमारा नंबर होगा, कुछ सोच रहे हैं हमारा नहीं होगा, कुछ सोच रहे हैं हमारा होगा, कुछ सोच रहे हैं हमारा नहीं होगा, कुछ सोच रहे हैं हमारा होगा, तो मतलब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसका नंबर होगा, ये अभी संशय है। एक नींद खराब करने वाला काम था। अगर सरकार चाहती तो पूरी लिस्ट एक साथ बनाकर भर्ती कर सकती थी। एक छात्र ने आत्महत्या भी कर ली। वो ये कह लो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों में से ही एक है। और ये बहुत ही दुख भरी खबर है कि किसी रिजल्ट लेट होने की वजह से कोई आत्महत्या कर ले। तो ये एक पांडे है लड़का, उसने करी है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है कि सरकार
बेरोजगारी और तंगी से दुखी आकर कोई बच्चा आत्महत्या कर ले। सरकार को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। इतना फ़र्क है कि कोई आदमी जीते जी के मर रहा है और कोई मर गया है। तो सरकार सभी को नौकरी समय से दे और जितने भी पद खाली हैं सरकार उन पदों का विरोध ना करे कोर्ट में, मतलब 22,000 सीटों को जोड़ने का विरोध ना करे। और यदि एमआरसी के साथ किसी का अहित हुआ है तो सरकार किसी का विरोध ना। सरकार का काम है लोकहित में काम करना, और लोकहित का मतलब है जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई बिना नुकसान पहुंचाकर, चाहे सरकार को भले ही पद जोड़ने पड़े, इतने सारे पद खाली हैं सरकार 4 बार में भी उनको भर नहीं पाएगी। आप समझ रहे हैं कि यदि सरकार ने, क्योंकि अब आपको पता है सरकार ने सबमिशन में कहा था 51,112 पद प्रदेश में खाली हैं, तो सरकार यदि इन सारे पदों को भी जोड़ दे तब भी सरकार के पास 1.5 लाख पद है आगामी भर्तियों के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी कि सरकार इन पदों को जोड़े और तब भर्ती को आगे लेकर चले, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और अभ्यर्थी आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुख भरी बात है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाकर रखें, कोई भी इस तरह का काम ना करे जिससे आपके परिवार को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत बड़ी चीज़ है और नौकरी बहुत छोटी चीज़ है। तो अपने जीवन को हमेशा आपका जीवन केवल आपका ही नहीं है कि आपके माता पिता का भी है। तो ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचा करें कि आपके माता पिता जिन्होंने आप पर इतना विश्वास किया, पढ़ाया लिखाया, केवल एक नौकरी लेट होने की वजह से आत्महत्या करना सही नहीं है। मैं अपने प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं ऐसा बिल्कुल ना करें। भर्ती और भी आती हैं, आपका नंबर यहाँ नहीं, तो जब आप काबिल हैं तो आप किसी नौकरी के मोहताज नहीं हैं। यदि आप टैलेंटेड हैं तो आज नहीं तो कल आपका नंबर फिर कहीं और आ जाएगा। तो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचा करें, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके अलावा नई जो पद आने वाले हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आएंगे। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप जानते हैं नई शिक्षा नीति में ये हो जाएगा कि जो पद खाली हैं, नई शिक्षा नीति में जो पद खाली हैं इसमें सरकार जो है, जो अभी तो सुपर टेट होता था, अब सुपर टेट के अलावा जो एनटीए का एग्ज़ाम है, नेशनल टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, उसको भी सरकार ले सकती है। तो अब तो आगामी भर्ती जो होगी 69,000 के बाद, उसको तो समय ही बताएगा कि प्रक्रिया क्या रहेगी। कुल मिलाकर अब टीचर बनना आसान नहीं होगा अगर नई शिक्षा भर्ती से नई शिक्षा नीति आती है। केवल टीजीटी पीजीटी के पदों को छोड़ दें तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धैर्य बनाकर रखें, आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट आना तय है। और 31,661 वाले जो पद हैं जिनका नंबर आता है उनको अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी हम सब में से एक हैं और आपकी मेहनत सफल हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी पद हैं उन पर भी सरकार को यहाँ स्टैंड लेना चाहिए और भर्ती जल्दी तुरंत करनी चाहिए। और सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि जो पद जो जुड़ने हैं भर्ती में सरकार उनका विरोध ना करे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।